आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपके लिए यूपी पुलिस जो भी हाल ही में पेपर ख़त्म हुआ है उसे कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूँ, जिसके अंदर हिंदी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उसका लेवल कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हिंदी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन है आपका, लिखित में से ईदगाह किसके द्वारा रचित कहानी है। तो ईदगाह जो आपकी किसने लिखी है वो आप सबको पता है, मुंशी प्रिंस। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इस आपको बता, देखो अरे वाह ये हमारे क्या है, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना कविता राम द्वारा से लिखी गई है। तो आपको पता है, अब एक मैथिली शरण गुप्त ने तो ज़्यादातर लिखी है तो कभी नहीं हो सकती, यामा महादेव वर्मा की कभी नहीं हो सकती, अतीत के भगवती चरण की नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा जवानी का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ क्या होगा। देखो कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ होगा आपका, बुरी संगति का हमेशा बुरा परिणाम मिलता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका। गुल ए नगमा, तो गुल ए नगमा किसने लिखी है आपकी, ये लिखी है फ्राक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा से गंगा, तो वोल्गा से गंगा किसकी कहानी है, ये राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म गलत है। लिंग परिवर्तन करना, तो कबूतर कबूतरी होता है। ठीक है दोस्तों, शिष्य का शिष्य ही होगा, उल्लू का माधवल्लू हो जाएगा। लेकिन जो गुणवान है ना, ये गुणवान आपका गलत होगा, गुणवान का जो होता है गुणवती होगा, ना कि बुद्धिमती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लुटिया का बहुवचन क्या होगा। लुटिया का बहुवचन होगा आपका लुटियाएँ, मतलब ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए किस शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हो। तो आपको सबको पता है, देखो प्रश्न तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, एक मिनट हो जाए। देखो इसमें खोजा, किसी शब्द किसी पद वाक्य उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए किस शब्द के नीचे रेखा खींचते हो। तो आपको सबको पता है, रेखा खींचने वाला जो आपका हो जाने वाला अधोरेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये सीधा सीधा सिंपल सवाल है, रस सिद्धांत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन समास है। तो गगन को चूमने वाला तो सिर्फ एक ही होगा, सीधा तत्पुरुष समाज का राइट आंसर। निंदा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा का विलोम से निंदा मतलब किसी चीज़ की स्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसगुल्ले में मिठास है, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, तो इस वाक्य में विशेषण, तो मिठास का क्या बन जाएगा, मीठा। मिठास का क्या बन जाएगा, मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसकी रचना है। जो हर्षचरित आपकी जो रचना होगी आपकी बाण भट्ट जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के साथ खून का पीसना भी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखो दोषी के साथ क्या होता है, कभी कभी निर्दोष भी पी जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो आपके सारे हो जाए अब्ज के, मतलब कि तुम्हारे ये हो जाएंगे तुम्हारे अम्बुज के, अम्बुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ी सी जीएस आ गई बीच में। अब ये लिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य, जो भास्कराचार्य को कौन सा लीलावती की रचना किसने करी, भास्कराचार्य। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारली चित्रकला, देखो वर्ली चित्रकला जो जनजातियों के साथ, वर्ली कहाँ की है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, वर्ली आपकी महाराष्ट्र की होती है, वर्ली आपकी महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया था। तो गगन मिशन जो मिशन था ये आपका इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, देखो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए सीधी उम्र होती है आपकी 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है। तो पश्चिमी देशांतर आपका लगभग हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई स्मर्थ पोर्टल, जो स्मर्थ पोर्टल जो है योजना जो आपकी, ये क्या है, उच्च शिक्षा में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए आपकी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवाब के अंतिम नवाब कौन थे भैया, नवाब जो अंतिम नवाब थे आपके शुजा उस असफुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में किसे जोड़ा गया, रामसर साइट में किसे जोड़ा गया, आपका पटना को जोड़ा गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो आपके मैथ के क्वेश्चन आगे इनमें गए, इन्हें आप आराम से देख लेना। ये को देखो मैथ भी जो आपका बिल्कुल ईजी है, जो सुबह की शिफ्ट में आया था बिल्कुल उसके जैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड नहीं कह सकता, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल ही पूछा गया है। रीजनिंग के भी सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए हैं। देखो ये आपका है, एक और क्वेश्चन जीएस का आया, ये कौन सी ग्रीन हाउस नहीं मानी जाती। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ग्रीन हाउस आपकी जलवाष्प कभी नहीं होगी, हीलियम भी होगी आपकी, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ क्वेश्चन मेरे से गलत हो सकते हैं, ये नहीं कि मैं भाई सवाल एक कंप्लीट कर दूंगा,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई टाइप का पेपर है आपका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते को 28 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान के इस अनुच्छेद ने जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त कराया, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 370। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विचित्र छवि प्राप्त उत्पन्न करने के लिए किस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो आपको सबको पता है भैया। इमेजिंग तकनीक क्या है भैया? आपका हो जाएगा आपका एक्सरे। एक्सरे की आपका इमेजिंग तकनीक है भैया। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जीएस है। ये देखो जीएस में कंप्लीट करानी है, मैं थोड़ा हिंदी कराऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा जीएस कैसे कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो जीएस भी काफ़ी थोड़ी सी मैं कहूँगा जीएस तो आपकी मॉडरेट जीएस है, जो बंदे ने अच्छे से पढ़ रखा को आराम से कर लेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन मेरा मानना है जीएस को अगर आप समझाओ तो 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आराम से बनने को तैयार है। जो बनाने जो पढ़ने वाला वो बना सकता है आराम से भाई। तो मैं कुछ क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ। तो एक हिंदी क्वेश्चन यहाँ का, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो, क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ठीक है भाई, सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से प्राप्त होता है भैया। देखो गद्यांश पूछा गया है, गद्यांश में क्या पूछा है? गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? तो याद रखना, जो हम पढ़ लेंगे, शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने बल्कि समाज और देश का विकास करता है। शिक्षा जो है अज्ञान के अंधकार को दूर करने पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा जो है ज्ञान के अंधकार को दूर करने में उसका प्रकाश करने माध्यम है। गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रसिद्ध थी? देखो गद्यांश के अनुसार पढ़ लेंगे भैया, देखो पढ़ लेंगे प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा। देखो ये मिलेगा आपको, प्राचीन भारत में जो ना गुरुकुल शिक्षा काफ़ी भाई फेमस है। इसका राइट आंसर गुरुकुल शिक्षा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद तर्क दिया गया है? तो इसके भी हम पढ़ लेंगे भैया। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है, डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के घर को घर पहुँचाया है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा में निवेश ही देश का सबसे लाभकारी निवेश है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक शिक्षित माँ जो होती है पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी था आपका, इसमें मैंने कंप्लीट आपको हिंदी सोल्यूशन करा दिया। देखो हिंदी बिल्कुल ईजी पूछी जा रही है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आराम से भाई 37 के क्वेश्चन को आराम से वो 30 से 35 आराम से बना सकता है। ठीक है, पेपर काफ़ी ईजी है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी वाणी को ही आराम देता हूँ। इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।